सफर को तय करने के लिए कल्याणी नदी के ऊपर जो पुल बनाया गया था वो यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गल्फार कंपनी देश की सबसे बदनाम कंपनी। जांच भी शुरू हो गई है और एक टेक्निकल टीम इसमें एनएचआई की तरफ से आई है और वो इसको देख रही है। आप देखो अभी एक जगह से टूट रहा है, अब जब उन्होंने दूसरी साइड चालू करी है तो दूसरी जगह का भी बैठना चालू हो गया। 27 साल तक इस NH 74 के रख रखाव की जिम्मेदारी यानी कि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी गल्फार कंपनी की होगी। कि फॉल्ट कहाँ है और किस कारणों से इसमें दिक्कत आई है और कोई ऐसी जगह तो नहीं है जो इस प्रकार से दिक्कत आ रही हो। रुद्रपुर के कल्याणी नदी पर बने इस पुल से किच्छा जाने का सफर 12 किलोमीटर तो रुद्रपुर जाने का सफर इस ओर महज 1 किलोमीटर का है। लेकिन इस बीच इस सफर को तय करने के लिए कल्याणी नदी के ऊपर जो पुल बनाया गया था वो यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हालांकि सरकार के साथ जो अनुबंध हुआ था वो गल्फार कंपनी का इन शर्तों पर हुआ था कि 27 साल तक इस NH 74 के रख रखाव की जिम्मेदारी यानी कि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी गल्फार कंपनी की होगी और इसके साथ ही ये भी तय हुआ था कि 27 साल तक गल्फार कंपनी ही टोल वसूलेगी और 27 साल तक का जो मेंटेनेंस का जो काम रहेगा वो गल्फार कंपनी के पास रहेगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस रोड में जो दिक्कतें आई हैं जिसके वजह से फिलहाल लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग आधे से ज़्यादा भाग जो है उसको यहाँ पर फिलहाल बैरिकेड्स लगा करके बंद कर दिया गया है, जिससे कि इस रोड पर जो सरिये थे यानी कि सरिये जो बिल्कुल जो लेंटर था इस पुल का उसके बीचों बीच जो सरिये होने चाहिए थे वो बिल्कुल तलहटी पे आ गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो निर्माण हुआ उसमें कहीं ना कहीं धांधली जरूर हुई, उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, इंजीनियरों की अनदेखी यहाँ पर कहीं ना कहीं मानी जा रही है। और जिस तरह से महापौर विकास शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी NHAI के अधिकारियों के अलावा गल्फार कंपनी के अधिकारियों से भी बात हो गई है। उनका कहना है कि जल्दी टेक्निकल टीम आकर के इसका इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण करेगी और उसके बाद किस तरह से इस पुल का पुनः निर्माण होना है या फिर इसकी मरम्मत होनी है और फिर इसको पुनः आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि कब तक, कितना और किस तरह से इसको खोला जाएगा, कितना वक्त लगेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आप देख रहे होंगे कि इस मार्ग को जो है, इस हाईवे को फिलहाल आधे से ज़्यादा बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है, जिससे इलाके के लोगों के साथ साथ जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कि इसमें मेरी NH के PDI विकास मित्तल से बात हो गई है, गल्फार कंपनी इनसे भी बात हो गई है और इसमें जांच भी शुरू हो गई है और एक टेक्निकल टीम इसमें NHI की तरफ से आई है और वो इसको देख रही है कि फॉल्ट कहाँ है और किस कारणों से इसमें दिक्कत आई है और कोई ऐसी जगह तो नहीं है जो इस प्रकार से दिक्कत आ रही हो। तो उन पेज को सिलेक्ट करके कि किन चीज़ों की वजह से इसमें दिक्कत आई है, उनके बाद इसकी दोबारा से रिपेयरिंग शुरू की जाएगी और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये पुल आम जनमानस के लिए शुरू हो जाएगा। और ये अभी नहीं, ये 2038 तक गल्फार की जिम्मेवारी है। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी टेक्निकल समस्या आएगी, तो जब भी कोई टेंडर बनता है तो उसकी जो शर्तें नियम बनती है उस हिसाब से बनाई जाती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गल्फार कंपनी अपना काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी NHI भी लगातार हमारे संपर्क में है। ये पुल का जो काम है परमानेंट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और जो भी रिपेयरिंग होनी है वो हो जाएगी और फिर पुनः जनता के लिए समर्पित होगा। जिस समय 74 खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा था, मैंने उसी समय आपत्ति की थी। उत्तराखंड राज्य का, भारत का सबसे गलत मार्ग, सबसे गलत NH अगर कहीं बन रहा है तो ये जनपद ऊधम सिंह नगर में जसपुर से खटीमा तक बना है। आप पुल की बात कर रहे हैं, पुल तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मैंने NH पर जो देवरिया में टोल प्लाजा है इसको उखेड़ के फेंक दिया था। 10 दिन तक टोल बिल्कुल बंद करा दिया था, लेकिन जब NH का काम शुरू किया गया तब टोल प्रारंभ हुआ था। गल्फार कंपनी देश की सबसे बदनाम कंपनी है। गल्फार कंपनी को काम मिलने का मतलब सड़क का सत्यानाश। आज पुल जिसके नीचे से 4 सूत का सरिया निकल रहा है, वो सरिया ये बता रहा है इस पे घोर लापरवाही की गई है। ये लोग जेलों के सीकचों में रहने लायक हैं और जिन लोगों ने भी इनको काम दिलवाया है वो वास्तव में बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा, श्री नितिन सिंह भदौरिया जी, आप इसमें मुकदमे की कार्रवाई कीजिए, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप रुद्रपुर जिला मुख्यालय में बैठे हुए हैं और एक पुल जो लोगों की जान माल का दुश्मन बन गया है और जिस पर डंपर निकलते हैं 500 कुंटल खनन अवैध रूप से, जो हजारों डंपर वहां से उस पुल के ऊपर से निकल रहे हैं,
150 कुंटल में स्वीकृत डंपर, जिसमें 500 कुंटल से अधिक खनन उस पुल के ऊपर से निकलता। आज पुल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और समय रहते आम जनमानस का जनाक्रोश ना भड़के मुकदमा कायम होना चाहिए। दागी जो कंपनी गल्फार कंपनी, उसके विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमा होगा, जब वो जेलों में जाएगा तो अन्य लोगों के लिए भी ये एक सबब बनेगा कि भ्रष्टाचार की भेंट पर पुल को, सड़क को नहीं चढ़ाना चाहिए। 10:33 पे हमने कॉल करी थी राजीव भाई, और 10:33 पे हमने, क्योंकि जो है कई बार हमने इनको फ़ोन करा, इन्होंने हमारा फ़ोन उठाने के बाद में उन्होंने बात भी करी, हाँ देख लेंगे। फिर रक्षाबंधन वाले दिन जो है एक लेडीज़ गिर जाती है वहाँ पे, उसी जगह पे गाड़ी कूद जाती है, क्योंकि जाल रह गया खाली, जितना भी मटेरियल था सारा गिर गया, और वो लेडीज़ गिरती है, जब चोट लगती है उसके बाद में जो है हमने हंगामा करा वहाँ पे, और हमने जो है धरने पे बैठना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि इसमें जो है कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वो जो हादसा टल गया, क्योंकि सबसे पहले खबर पड़ताल ने, आपने जो है खबर चलाई, और जिसके वजह से हर पत्रकार को पता चल गया और पूरा रायता इसमें फैल गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुल को रिपेयर ना करा जाए। अगर ये पुल रिपेयर करते हैं तो हम बहुत बड़ा इसमें आंदोलन करेंगे और धरने में बैठेंगे, और इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बिल्कुल ये बात बिल्कुल तय मानो कि हमें हाई कोर्ट जाना है, क्योंकि अगर हम इन अधिकारियों से बात करते हैं तो ये अधिकारी सुनने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि जो पहले जो पूर्व में अधिकारी रहे हैं उन्होंने बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार करा है, जिसके वजह से जो है आज के भी अधिकारी सुनने के लिए राजी नहीं है। और राजीव भाई ये बात बिल्कुल तय मानो, हमें हाई कोर्ट जाना ही जाना है। तो इसलिए जो है ये पुल नया बनना चाहिए। आप देखो अभी एक जगह से टूट रहा है, अब जब उन्होंने दूसरी साइड चालू करी है तो दूसरी जगह का भी बैठना चालू हो गया। ये अधिकारियों ने जितना पैसा खाया है इनकी दाढ़ में से निकलवाने का काम करेंगे, एक एक रुपया।